चीनी, घी, चाय, मेकअप, कपड़े समेत बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। आइंदा माली साल के बजट में बेशतर अशिया जरूरिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज। चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% से चीनी के फी किलो निर्खों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स में इजाफे के बाद मसाला जात की बेशतर आइटम, चाय, कहवे की पत्ती, दर्जनों ब्रांडेड बेकिंग आइटम्स, नूडल्स, पास्ता और बच्चों के नाश्ते की अशिया, जैम, जेली, मार्मलेट महंगे होने का खदशा। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक की सैकड़ों अशिया की कीमतों में इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स बढ़ने से मेकअप की अशिया, कपड़े, लेदर आइटम महंगी होने का इम्कान। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज। 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तिदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी तैयार। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्के। सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान। IT और टेलीकम्युनिकेशन के विफाकी तरक्याती बजट में बड़ा इजाफा तजवीज। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। कौम को अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना, इक्तिसादी और सनअती तरक्की, महंगाई, बिजली की पैदावार के हवाले से अहदाफ हासिल न हो सके। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हुआ। रवा माली साल के दौरान महंगाई 21% के हदफ के बरक्स 26% रही। सनअती शोबे की पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। अशिया का दरामदी बिल 58 अरब डॉलर के बरक्स 55 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना। GDP का हजम 36 अरब 70 करोड़ इजाफे से 374 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान। नई मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। शरह सूद में कमी से मुल्क के कर्जों, महंगाई में भी कमी का इम्कान। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 11.8% रह गई। स्टेट बैंक ने 4 साल बाद शरह सूद में कमी की। आखिरी बार 25 जून 2020 को शरह सूद 1% कम की गई थी। चीनी महंगी होने का खदशा। वफाकी हुकूमत के शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी की बरामद के लिए इजाजत दे दी। चीनी की बरामद के लिए समरी जल्द ECC में पेश करने का फैसला। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए फी किलो से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। जराये के मुताबिक मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर होगा। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदा होगा। शुगर मिल्स मालकान ने 15 लाख मैट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया। शुगर मिल्स मालकान ने पहले मरहले में 5 लाख टन चीनी की बरामद की इजाजत मांगी। वजीर आजम ने चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकाम जारी किए थे। मुल्तान में सफ़े मातम बिछ गई। वादी नीलम में सैर तफरीह के लिए गए खानदान के 6 अफराद दरिया में गिरकर जाँ भाग। एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। 3 अफराद की लाशें बुरसा के हवाले। डूबने वाले तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। गाड़ी में 23 अफराद सवार थे। 6 की लाशें निकाल ली गई। जाँ भाग अफराद में से 3 का ताल्लुक मुल्तान से है। पानी PTI का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात पर खत लिखने का फैसला। पानी PTI दरपेश मुआशी मुश्किलात, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए खत लिखेंगे। खत में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करने के लिए संजीदा फरीकैन से बात करने का मामला उठाया जाएगा। ज़राए इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी और दीगर केसेस में फेयर ट्रायल का मुतालबा किया जाएगा। नैब तरामीम केस में जजेस ने बानी PTI को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया था। उमर अयूब कहते हैं, हमें खत का इंतजार। बानी PTI एक दिन रिहा होकर कौम को लीड करेंगे। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठेंगे। शहबाज शरीफ
वो तो फॉर्म 47 की पैदावार है। वजीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार है। वो तो फैशिस्ट लोग हैं, उनसे हम लोग कोई तवक्को नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम लोग ये अपील करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हमारी ये गुजारिश है कि इसका नोटिस लें। ये अदालतें उनके मातहत हैं, ये उनका नोटिस लें और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। कौमी असम्बली और सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा की इस्ताते दहशतगर्दी अदालत में जाने से रोक दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के घर CDA एहलकारों का धावा। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब बोले, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब फॉर्म 47 की पैदावार। मुल्क में आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं। हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेने वाली पुलिस आलाकार बनी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे रोकना गैर आईनी है। उमर अयूब के रोके जाने पर अपोजिशन का बतौर एहतजाज कौमी असम्बली से वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज के घर पर CDA मुमकिन ऑपरेशन के लिए मशीनरी समेत आ पहुंची। शिबली फराज ने कहा, CDA हुकाम से बात हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी। सिर्फ लॉन उनको गैर कानूनी लग रहा तो ठीक है, उसको खत्म कर देते हैं। CDA हुकाम मुतमईन होकर वापस चले गए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों के कौमी असम्बली और सेनेट में गूंज। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने सरगोदा में अदालत जाने से रोकने का मामला उठा दिया। कहा, पंजाब पुलिस ने हमारा रास्ता रोका, बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाया। अदालत तक हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। मोहसिन नकवी कहाँ है? क्रिकेट खेलने गया है, उसका न्यूयॉर्क में काम क्या है? अदालत के गेट के सामने हम खड़े हैं और अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में रहे। असद कैसर ने कहा, अपोजिशन लीडर को सरगोदा अदालत में पेशी के लिए अदालत के सामने रोका गया, हम उसके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करते हैं। सेनेट इजलास में शरीर रहमान ने कहा, शिबली फराज के बाद मामला फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। 15 साल से वहां पर अपोजिशन लीडर रिहाइश पजीर हैं। अपोजिशन के एहतजाज के बीचों बीच कौमी असम्बली में कई बिल पास। हत्या की इज्जत बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डायस के सामने जमा हुआ एहतजाज। बिलों की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने सिक्योरिटी तलब कर ली। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी ने स्पीकर डायस के गिर्द घेरा डालकर किसी को भी स्पीकर डायस की जानिब आने से रोक दिया। अपोजिशन की हत्या की इज्जत कानून के खिलाफ नारेबाजी। आधी पंजाब पुलिस को हाउस में बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन रुकन हाफिज फरहत अब्बास ने कहा, मौजूदा IG पंजाब ने फस्तायत की राह इख्तियार कर ली। पंजाब में हत्या की इज्जत बिल 2024 नाफिजुल अमल हो गया। गवर्नर के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत हत्या की इज्जत के नए कानून के तहत ट्रिब्यूनल कायम करेगी। पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से मेंबर तैनात करेगी। मेंबर की तैनाती 18 माह के लिए की जाएगी। ट्रिब्यूनल दौरान ट्रायल ही फरीकैन की बाहमी मुशावरत से सुलहनामे की इजाजत दे सकेगा। शिकायत कुनिंदा 6 रोज में हत्या की इज्जत के कानून के तहत कायम ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकेगा। खातून या अकलियती शख्स से मुताल्लिक केस की इन कैमरा समाअत हो सकेगी। हत्या की इज्जत कानून के तहत फैसले के खिलाफ 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। शिकायत कुनिंदा अपनी साख को साबित करने का पाबंद नहीं होगा। शिकायत कुनिंदा के लिए हत्या की इज्जत को साबित करना ही काफी होगा। हत्या की इज्जत साबित होने पर ट्रिब्यूनल मुतालिका शख्स का सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल करने का भी हुक्म दे सकता है। पीपल्स पार्टी का हत्या की इज्जत कानून से लाताल्लुकी का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, कानून बनना ही था, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी के MPs ने हत्या की इज्जत कानून के मौका पर कार्रवाई का बाइकआउट किया। मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए। 15 दिन बाद हत्या की इज्जत बिल आज खुद मंजूर हो जाना था। बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी हत्या की इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनी। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने भी कानून को मंजूर नहीं किया। पीपल्स पार्टी मीडिया और सहाफियों के लिए काम करती है। एक सोच ऐसी है जो आजादी इज़हार राय को दबाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के साख को मीडिया ट्रायल से खराब करने की कोशिश की गई। झूठ पर मबनी फेक न्यूज की सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा बोले, हत्या की इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी सहाफी भाइयों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज को वोट हत्या की इज्जत जैसे कानून पास कराने के लिए नहीं दिया।
हतक इज्जत कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है। किसी को पगड़ियां उछालने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी की इज्जत उछाल दें, मजहबी मुनाफरत फैलाएं, कोई पूछने वाला ना हो, ये हो नहीं सकता। हतक इज्जत बिल पर सहाफती तंजीमों को किरदार अदा करना चाहिए। दुश्मन सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी का फिरोग चाहता है। दुश्मनों को ये कामयाबियां हजम नहीं होती कि चीन और पाकिस्तान साथ क्यों हैं। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। एक नाम निहाद लीडर ने पाकिस्तान को हर जगह रुस्वा किया। अब हम शराकतदारी, बाहमी इत्तेफाक से मामलात आगे लेकर चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लिए कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमाओं राजा खुर्रम नवाज, तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील की दरख्वास्तें मंजूर। तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया। लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तासुब और मफादात के टकराव का इल्जाम लगाया था। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से मियांवाली अबेस सिक्योरिटी एजेंसी दफ्तर पर हमले के तमाम मुल्जिमान बाइज्जत बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मियांवाली अबेस जलाओ घिराव के 2 केसेस का फैसला सुना दिया। साबिक रुकने कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी, मलिक एहसानुल्लाह टिवाना, बैरिस्टर उमैर नियाजी और दीगर बाइज्जत बरी। जलाओ घिराव के पहले मुकदमे में 35, दूसरे में 25 अफराद नामजद थे। उमर अयूब की अदालत में पेश न होने के सबब जमानत मंसूख। बानी पीटीआई मुराद सईद, शामी मुतकुरैशी, असद उमर समेत दीगर थाना गोरड़ा में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, इस्तिगासा के सबूत नाकाफी होने पर नामजद मुल्जिमान को बरी किया जाता है। मुकदमे में खैर हाजिर मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। कौमी असम्बली इजलास में बिजली के मामले पर शोर शराबा। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, हम पर चाहे जितनी FIRs काट ली जाएं, लेकिन बिजली दी जाए। मुतालबा करते हैं कराची वालों को 12 घंटे बिजली रोजाना दी जाए। शिकायत करना हमारा काम, आपको अजाला करना चाहिए। आप शिकायत करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। MQM की आसिया साख बोली, बिजली का मसला सिक्योरिटी का मसला बनने जा रहा है कि इलेक्ट्रिक नेपरा के हुक्म को मानने से इनकारी। नूर आलम खान ने कहा, अवाम को बिजली 3-4 महीनों से नहीं मिल रही, किसी को उसकी परवाह नहीं, हर कोई अपनी जात की बात कर रहा है। पेशावर में 6 महीनों से लोड शेडिंग जारी। अवैस लगारी बोले, हर हुकूमत बहरान के जिम्मेदार। बलूचिस्तान में 80,000 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमसे बात करके गए, बिल अदा करने वाला चोरी करने वाले का बिल कैसे देगा? इसका हल सिर्फ हुकूमत की रिट है। हम 700 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगी मरवत में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ चुनिया में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, वज़ीर आज़म की अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के जनाजे को कंधा भी दिया। नमाज जनाजा में अस्करी हुकाम और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिदमात लाजवाल कुर्बानियों पर सलाम पेश करती है। हमारे बहादुर फौजी जवानों और शहरियों की कुर्बानियां हम पर कर्ज हैं। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम ले गए। वज़ीर आज़म का कैप्टन फराज इलियास के गाँव का नाम शहीद के नाम से मंसूब करने का ऐलान। MQM के वफ्द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। MQM ने अपने मुतालबात सामने रख दिए। फारूक सत्तार कहते हैं, हम पीछे हट गए तो उनके नाम नहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। मसाइल हल न हुए तो शार फैसल या जिना रोड पर अवामी अदालत लगाएंगे। PIA नुकसान में क्यों जा रहा है, सबको अपने अपने गिरबान में झांकना होगा। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, सब पार्टियों ने PIA के नुकसान में हिस्सा डाला। 830 अरब रुपए का नुकसान, 13 जहाज चलते नहीं। 830 अरब के नुकसान के साथ PIA मजीद नहीं चल सकती। बेहतरीन पायलट्स मौजूद, मगर जहाज के बगैर एयरलाइन को मुनाफा बख्श कैसे कर सकते हैं? बिजनेस करना हुकूमत का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम। 24 इदारों की निजकारी करने का इरादा। PIA के साथ प्रॉपर्टीज नहीं बेच रहे।
मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा हुकूमत की हैसियत गंगू तेली से ज्यादा नहीं, उन्होंने हर चीज को सियासत की नजर कर दिया। ये 45 और 47 की लड़ाई गढ़े में लेकर जाएगी। बेनजीर शहीद बेहतर थी जिसने पहले महीने हमें 7 साल कैद दे दी थी, वो कला साथ दे रहे हैं, वरना पीटीआई के वर्कर्स के पास 2000 रुपए देने को नहीं है। आलिया हमजा और सनम जावेद को जेलों में घुमाकर ज्यादती की जा रही है। मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि आम मुआफी का ऐलान कर दिया जाए। बानी पीटीआई, शेख रशीद और दीगर के खिलाफ थाना आइडाइन में दर्ज मुकदमे में वकला के दलाइल मुकम्मल। कश्मीरी शायर अहमद फरहाद को जबरी तौर पर लापता किया गया। अपनी मुकम्मल कोशिशों के बावजूद रियासी इदारे उन्हें बाजियाब कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अहमद फरहाद को घर वापस पहुंचने तक जबरी लापता गुमशुदा करार दिया जाता है। अदालत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देती है। अहमद फरहाद जिले फौजदारी अदालत मुजफ्फराबाद में पेश। जुडिशल रिमांड पर राड़ा अदालत जेल में मुंतकिल। शायर अहमद फरहाद की रिहाई के लिए तुलबा का मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मुजाहरा। अहमद फरहाद की अहलिया और खानदान के अफराद भी एहतजाज में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी के वालिद को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के लापता शहरी हारून मोहम्मद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन और एक्जेब ने समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत को आइंदा समाअत से कबल मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। IGKP को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।